एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम एनडीएमसी कार्यालय में यहाँ हैं और आप जैसा कि हम समय समय पे आपको अवगत कराते आए हैं कि आज यहाँ फिर सभी एनडीएमसी यूनियन ने मिलकर आज एक ज्वाइंट मीटिंग ली है। हमारे साथ में गंगाराम जी हैं, साथ में सुरेश रजौरिया जी हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये मीटिंग जो है किस लिए की गई थी। गंगाराम जी, खास तौर से मीटिंग बुलाई गई है, इससे पहले भी एक मीटिंग ली गई थी। लोग कमेंट पे कमेंट करते हैं कि क्या मीटिंग करते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे। भैया देखो नवल जी, बात यह है 20 कर्मचारी यूनियनों का संगठन बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो ये जो गठबंधन बनाया है एनडीएमसी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का, उसमें जो है देर तो जरूर हुई है लेकिन कुछ ठोस निर्णय लिए गए हैं। उसमें पहला तो ये था कि भाई हमें इतने दिन हो गए लोगों को बैठ के बताना। लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसमें जो था हमने आज इन्हें सभी लोगों को बुलाया है और जो 6 आदमी कोर कमेटी थी जी, उसमें 21 आदमी और जोड़े हमने, जो सब यूनियनों का एक एक आदमी लिया है हमने। तो ये 20 यूनियनों के जो है 21 आदमी ये हैं, 5-6 वो हैं, तो ये 26-27 आदमी है। इनकी जो है एक महा कोर कमेटी बनी है जी, जो आप अपने क्षेत्र में अलग अलग महारत हासिल रखते हैं, जो आप अपने क्षेत्र में अलग अलग काम करेंगे जी। इसमें आज सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि भाई अभी तक 1.5 महीने में कार्रवाई क्या हुई जी। पहले तो यह है कि हमने 15-16 दिन पहले एक नोटिस दिया था, उसकी हमें पावती भी हमारे पास है, लेकिन उसमें प्रशासनिक कोई कदम उठाया नहीं गया। तो इसी संदर्भ में एक तो हमने फाइनल सेकंड नोटिस देना है 1 मार्च 2021 को। मीटिंग में ये भी तय पाया गया है अब जो 1 तारीख को नोटिस देंगे, उसके बाद में हम एक पोस्टर निकालेंगे जी, जिसमें महाशिवरात्रि और होली की शुभकामनाएं अपने कर्मचारियों को देंगे। 1 मार्च से मतलब? हाँ जी, 1 मार्च से जो पोस्टर निकलेगा जी। और ये भी तय हो गया, ये भी डिसाइड हो गया है 16, 17, 18 अभी 16, 17, 18 है ना अभी डेट। हाँ अभी डेट फाइनल नहीं है मतलब? हाँ, मार्च में ही कोई डेट होगी होली से पहले जी, जिसमें जो है हम ये अपना आंदोलन शुरू करेंगे जी। और बाकी और भी मेंबर हैं, इनसे भी पूछिए। तो मैं रजौरिया जी मेरे साथ है। रजौरिया जी एक बात बताइए, अब मेरे पास जो अब सवाल आते हैं, मैं अब वो सवाल उठाता हूं जो कर्मचारियों के सवाल आते हैं। कर्मचारियों का ये कहना है कि जी RMR में अब किस बार की देरी है और यूनियन क्या कर रही है। सवाल छोटा देखिए और आपका जवाब मैं देखता हूं कि आप ये इस पे क्या मतलब कार्य कर रहे हैं, वो मैं जानना चाह रहा था। देखो नवल जी, इसमें छोटा सवाल या बड़ा सवाल हम तो जवाब देते लेते ही आ रहे हैं अभी तक, लेकिन कोई किसी ठोस नतीजे पे तो अभी हम पहुंचे नहीं हैं। सही बात तो है ये जी। फाइल MHA गई है जी, MHA से अब वो सुनने में आया कि ला में चली गई है जी। हम कोशिश कर रहे हैं जी, जो भी होगा जितना भी होगा मजदूरों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं जी। और अब ये सब मेरे भाई जो भी निर्णय लेंगे इकट्ठे हो गए हैं जी, और इकट्ठे होने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा ले लेंगे। तो MHA से लाने के लिए कोई प्रयास भी की जाएगा? रिजाइंडर कुछ दिया जाएगा? MHA से लाने के लिए ये एडमिशन का काम है, वो MHA से लाए या ना लाए। हमारा काम है कि हमने अपना विरोध जताना, मांग करनी है, डिमांड करनी है, हाथ जोड़ने के जी हमारे इतने बच्चे हैं, इन्हें परमानेंट कर दो बस। रजौरिया जी, मैं आपसे एक बात सवाल लेना चाह रहा था। आपकी यूनियन के मुझे एक अध्यक्ष मिले थे, सुन लीजिए पहले मेरी बात। मैंने उनसे डिस्कस की थी MHA को लेके। वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव से मिले थे, एडमिनिस्ट्रेशन में मिले थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि भैया MHA से लाना है तो आप इंडिविजुअल अपने माध्यम से ले आइए, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो शायद तैयारी कर रहे हैं कि लाने की, तो क्या कुछ ऐसा आपका मामला संज्ञान में आया है कि आप वो MHA से ला सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव भी उसको लाएगा? देखो सही बात तो ये है कि ये इस तरह की बातें करके जो ना जी, ये और यूनियनों का भी मनोबल गिरा रखा है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आया है ये बात। हाँ, क्यों कि जो फाइल सरकारी उसकी तरह गई है तो सरकारी प्रपोजल से ही आएगी। प्रोसेसिंग जो प्रोटोकॉल से गई है उसी प्रोसेस से वापस आएगी, ना कि मैं ले आऊंगा ना कि आप ले आएंगे। ये जिस तरह से फाइल गई थी उस तरह से फाइल आ जाएगी। अब इसमें मैं ये कहूँ या आप कहें कि जी मैं आप ले आओ वहां जाके तो मुझे कौन फाइल दे देगा, ये सरकारी बात है, ये सरकारी काम है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजदूरों का शोषण ही कर रहे हैं। वो तरह तरह की झूठ बात बोलते हैं, कभी कहते हैं कि जी हम वहां गए थे, कभी कहते हैं हम यहाँ गए
गए थे, कभी हमने ये कर दिया। और देखो असली यूनियन का नेता तो वो होता है कि जो अपनी बात मन में रखे जी और अपनी बात किसी को ना कहे, जो करना वो हम करेंगे जी पर इतना सही मेरा इसमें कहना है। जी। लेकिन हाँ, मजदूरों की लड़ाई है, इसे हम लड़ेंगे जरूर। जी। तो डीटीएल की एक बड़ी लड़ाई है, डीटीएल के लिए मतलब मुद्दा जो है वो जोर पे है, तो क्या जो 1 मार्च से जो स्टार्टअप है आपका वो डीटीएल को भी लेकर है? देखो जी, 5 डिमांड है हमारी। डीटीएल की है, करना मूलक की है, आरएमआर की है, आउटसोर्स की है और एक अनुबंध की है। तो ये सुरेश जी से आपने जो सवाल पूछा था ना कि ये कोई अध्यक्ष हमारी यूनियन का कौन अध्यक्ष है? नहीं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा भाई, मेरे नहीं, पास नाम सवाल के- आया, मैंने सवाल दिया। जो अगर इसमें- जिस तरह के जो ये प्रोपगंडा लोग कर रहे हैं ना, ये आरएमआर वालों को श्रद्धांजलि दे रहे जी। हैं, उनका काम नहीं होने देंगे। ये लोग जो रोज के पोस्टरबाजी और चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, जी। इन्हें ये तो पता नहीं होता कि भाई करना क्या है क्या नहीं करना। जी जुम्मा 4 दिन तो हुए नहीं उन्हें, और वो प्रशासनिक ऐसे आदेश जारी कर दें, हमने यूं करा दिया, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। जी तो भाई बात यह है कि ये लोग जो इकट्ठे करें, इसी वजह से तो इकट्ठे करें। और जो रह गई है वो भी महंतम आदमी है, ऐसी बात नहीं है। वो जो कर रहे हैं अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आप अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जी और रही डीटीएल की बात, डीटीएल का मुद्दा काउंसिल की उसमें लगा हुआ है, टेबल पर लगा हुआ है। जी। अब देखो उसमें क्या होता है। नहीं, डीटीएल भी एमएचए गया हुआ क्या? डीटीएल तो एमएचए गया हुआ है, पहले से ही गया हुआ है, जी 23/8/2018 को। जी उसमें ये गया था कि भाई डीटीएल कंटिन्यू रहेगा 7/4/2018 के बाद में। ठीक है। तो हमने भी कई दफे प्रशासन से बात करी, तो उनका ये कहना था, हमारा ये कहना था, जब ग्रुप ए के 7th सीपीसी के तुमने वो नहीं लगाए काउंसिल में, आज तक लगाई नहीं काउंसिल में, जी। तो 7th डीटीएल की रिपोर्ट तुम काउंसिल में क्यों लगा रहे हो? जी उन्होंने कहा कि हम तो इस वजह से लगा रहे हैं, ये जो है वो नोटिफिकेशन हुआ था। अरे नोटिफिकेशन तो तुमने धोखे से लगाया। नोटिफिकेशन किसी संज्ञान में नहीं आया, किसी नोटिस बोर्ड पर नहीं आया, किसी अखबार में नहीं आया। आपने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए जो ये करा है, ये सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है, ऐसे थोड़ा मिला हुआ जी, है। कमेटी का सबको रिजोल्यूशन, मालूम ही है। तो इस पे कोई आपने रिजोइंडर दिया है कि भाई इस तरह से ये नहीं लगे? रिजोइंडर का वो हमारी तो कॉमन डिमांड है, जी। ये डिमांड में है। जी। ये 5 डिमांडें हैं, जी कोई एक डिमांड तो है नहीं। जी 3 तो मुख्य डिमांडें हैं उसमें, जी। डीटीएल की, आरएमआर की और अनुकंपा केस की। जी। हाँ? तो भाई साहब, आज मीटिंग में आप भी प्रारूप जो है पूरा तरह से बनाया गया है, स्ट्रेटेजी बनाई गई है, क्या लगता है कि अब लड़ाई जो है वो उसका निष्कर्ष निकल के ही रहेगा? देखो ऐसा है, प्रयास करना हमारा फर्ज जी। है, हम प्रयास करेंगे। जी और हमारे जैसे सीनियरों ने बताया, सुरेश रजोरा साहब ने बताया, गंगाराम जी ने बताया जी। है, और हमारे जो आज 21 आदमी की एक और जी कमेटी बनाई है, जी। उनको जोड़ा गया कोर कमेटी में। जी तो जैसे जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा, जो कुछ किया जाएगा आपके सामने किया जाएगा। जी और अभी इसका जैसे बताया गंगाराम जी ने के पोस्टर निकालेंगे, जी। उसमें सारी शुभकामनाएं भी देंगे, मतलब लोगों और को उसमें जागरूक अपने- करेंगे। जागरूक करेंगे। जागरूक, मेन काम हाँ, जागरूक जागरूक करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको डेट बता दी जाएगी, जो जी। सी डेट होगी उस तारीख को हम ये पता लगा है कि कहीं से जो टीएमआर जो करते हैं उनके पैसे कहीं से बड़े हैं। अगर वो बड़े हैं तो कितने बड़े हैं और वो कब से बड़े हैं? ऐसा देखो जी, ये भारत उसका दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन है 1/4/2020 से, जी 1/4/2020 से जो इनके वेजेज बढ़े हैं कुछ। जी उसके बाद में अक्टूबर 2020 से बढ़े हैं, तो दोनों के एरियर मिलेंगे। आज या कल में इसका जो अधिसूचना जो एनडीएमसी जी। जारी ये कर, खुशखबरी है, मतलब टीएमआर ये की? खुशखबरी है। जी 300 400 रुपए इन लोगों के बढ़ेंगे, जी तो उससे जो है इन बेचारों का कुछ तो वो होगा, भला होगा। जी। हाँ, रजौरिया जी हमारे साथ है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप हेल्थ डिपार्टमेंट देखते हैं पूरा का पूरा, टीएमआर को लेकर आप टीएमआर के जो लोग हैं जो अभी तक टीएमआर जिनको नहीं मिली है वो बहुत परेशान है। मुझे उनका सवाल लेना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो आप बताइए टीएमआर के लिए क्या कर रहे हैं? देखो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी इस मामले को लेकर, जी खास तौर पे सफाई कर्मचारियों के लिए। तो सेक्रेटरी साहब ने ये कहा था हमसे कि भाई हम इस जो टीएमआर का मामला है इसको हम जल्दी से जल्दी खोलेंगे। जी और जितने जो लोग जिनकी लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट में ये 1200-1300 आदमी हमारे लिस्ट में है जी जो सफाई कर्मचारी हैं। जी कहने लगे सफाई कर्मचारी इनके बगैर तो काम चलना नहीं है। जी बिल्कुल। तो वो कह रहे थे कि हम ये सोच रहे हैं कि 1200-1300 आदमियों की लिस्ट बना के और इनकी सैंक्शन खोलें हम। जी तो अब देखो, प्रशासन ने आश्वासन तो दिया था, सेक्रेटरी से मैं मिला था, जी तो उन्होंने कहा तो था ये बात जी कि भाई हम ये खोलने जा रहे जी। हैं, पर आगे देखते हैं कब खोलते हैं। जी। हाँ, तो अमरेश जी हमारे साथ हैं, बहुत इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आप आते हैं। कहीं ना कहीं आप भी लोगों को जवाब देते देते थक गए होंगे कि कब टीएमआर होगी, कब आरएमआर होगी, कब डीटीएल मिलेगा। किस तरह की प्रताड़ना झेलते हैं आप?
देखो जी, सारे जो जितने भी एनडीएमसी के कर्मचारी हैं, खासकर आरएमआर वाले, जी। और जो परमानेंट कर्मचारी है वो तो अपनी डिटेल की बात रखता ही रखता है। जी। अब जो डिटेल की जो प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उन्होंने एमएचए को भेजा हुआ है। जी। जो पीछे हड़ताल की थी उस टाइम उन्होंने माना था 2018 के अंदर, वो जब से 7/4/2016 से डिटेल को कंटिन्यू करेंगे, तो कर्मचारी को हम लोग बताते हैं। रही बात आरएमआर की, आरएमआर भी ग्रसित हैं, उनकी एज भी निकल गई है, उसकी भी प्रक्रिया इन्होंने वहाँ भेजी है, एमएचए को भेज रखा है। अब उम्मीद है कि शायद हो जाए इनका, एमएचए उस पर क्या संज्ञान लेता है। मतलब कुल और मिला के- हमारी जो है, जी। हम जितने भी लोग हैं, जितने लीडर्स हैं, इसके लिए हम प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन से मुद्दा हम रखते हैं उनके आगे, उनके संज्ञान में लाते हैं कि कर्मचारी बहुत दुखी है, व्याकुल है, और प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, ये एमएचए से फाइल, जैसे दूसरे लोग कह रहे हैं हम जाके ला रहे, हम ला रहे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अधीन ही वो काम होना है, और प्रशासन ही उसको मंगाएगा, और दूसरा एमएचए ही एनडीएमसी को भेजेगा। हम दबाव बना रहे हैं, प्रशासन से गुजारिश भी कर रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं, और अगर ये नहीं होता तो आगे हमने जो रणनीति अपनाई है वो उसका हम बाद में बताएंगे। एक चिट्ठी हम प्रशासन को दोबारा देने जा रहे हैं, एक रिमाइंडर, उसके बाद देखते हैं प्रशासन क्या करता है। नहीं तो हम अपने हिसाब से जो अपनी प्रक्रिया है वो करेंगे, और कर्मचारियों की जो डिमांड है उसको हम लेके रहेंगे, और बिल्कुल लेके रहेंगे। प्रशासन से हमारी उम्मीद है कि प्रशासन भी हमारा साथ देगा। ऐसा नहीं है, प्रशासन को हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने तो भेजा, ठीक है, एमएचए को भेजा, एमएचए भी वहाँ से, पूरी उम्मीद है कि एमएचए भी वहाँ से बिल्कुल सही रिपोर्ट करके हमें भेजेगा, और कर्मचारियों को उम्मीद है, और हम लोगों को भी, हम सबसे उम्मीद है, प्रशासन से पूरी उम्मीद है हमें कि हमारी मांगें मान ली जाएंगी। गंगाराम जी, मैं एक लास्ट में का एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ कि अब आपका अंतिम फैसला क्या रहेगा, क्योंकि अब मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। मीटिंग पे मीटिंग होगी। अब ये मीटिंग जो है एक तरह से मतलब ये वो संशोधित कर दी है। अब 1 तारीख को फाइनल नोटिस देंगे, 4-5 दिन बाद जो है हम इसका एक पोस्टर निकालेंगे, उसमें हम डेट की घोषणा भी करेंगे। मार्च में जो है होली से पहले हमने क्या करना है, और इसमें जो है अधिकारी कर्मचारी सभी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें डीटीएल का मामला है। इसमें पेंशनधारी भी आदमी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उनके परिवार को पेंशन में फ़र्क पड़ता है, चाहे 3% पावर की हो, या बिजली के बिल की हो, या जो उसकी जो वो होता है एलटीसी वगैरह हो, और दूसरे जो भत्ते हैं उससे फ़र्क तो बहुत आदमी को पड़ता है। तो हमने अंतिम चरण में जो है पोस्टर के माध्यम से हम डेट घोषित कर देंगे, और जो होगा वार पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बार बार लड़ाई लड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा डीटीएल बंद हो गया तो फिर फ़ायदा क्या लड़ाई लड़ने का। तो कहने का मतलब गंगाराम जी, जो यूनियनें आपके साथ खड़ी हैं वो आप, उनका पूरा आपके साथ समर्थन है, और वो आप कंधे से कंधा मिला। देखो भैया, जो खड़ी हैं, जो बैठी हैं, उन्हें भी खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें मानना जाएगा वो विरोध में है। वो डीटीएल नहीं लेना चाहते, ले भी रहे हैं तो उन्हें पीछे बैक बैंड है। ये तो दुश्मन है अगर इसमें सम्मिलित नहीं होते। चाहे किसी भी रूप में हो, हमारे साथ नहीं है तो वैसे भी साथ होना पड़ेगा उन्हें। जो साथ देगा वो ठीक है, जो साथ नहीं देगा वो तो चुप बैठेगा, बुराई नहीं करेगा, ढिलाई नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, ढिलाई नहीं करेगा, टांग खिंचाई नहीं करेगा। और जो इस तरह से पाएंगे, जो तरह उनका बाइकाट करा जाएगा, उनके खिलाफ जो कार्रवाई मजदूर करेगा वो करेगा, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो। जी हाँ ठीक।